लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक। और आज की इस ट्यूटोरियल में हम आपको आर्डिनो ओनो के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स के बारे में बताया था और हमने फिज़िक्स के बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े थे और बहुत सारी चीज़ों को जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज़ होती हैं और जो भी हमारे रोबोटिक्स के इस कोर्स में यूज़ होंगी फ्यूचर में, वो सारी की सारी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो अगेन जाके आप देख सकते हैं। और आज की इस लेक्चर में जो कंटेंट्स हम कवर अप करने जा रहे हैं वो है माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, आर्डिनो क्या होता है, टाइप्स ऑफ आर्डिनो वो कौन कौन सी हैं, आर्डिनो ओनो बोर्ड क्या होता है और उसके ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, इसके साथ आईडीई क्या होती है, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, कहाँ से हम इसको डाउनलोड करते हैं और इसके अलावा इसमें कोडिंग किस तरह से होती है और किस तरह से हम इसमें एक प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। और उसके लास्ट में मैंने आपको टास्क दिया है जो कि आपने वीडियो के एंड में करना है। तो चलिए वीडियो को गेट स्टार्ट कर। सबसे पहले स्टडी करते हैं माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। तो माइक्रो का मतलब होता है टीनी और स्मॉल, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत छोटी हो। और कंट्रोलर का मतलब होता है टू कंट्रोल और हैंडल, जिससे किसी भी चीज़ को कंट्रोल या हैंडल किया जाए। तो आपको एक स्क्रीन के ऊपर ये छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर नज़र आ रहा है, इससे आपका आइडिया हो गया होगा कि यही माइक्रो कंट्रोलर है। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। जो जो हम चीज़ों को ग्रेजुअली पढ़ते जाएंगे तो हमें और ज़्यादा समझ में आता जाएगा। तो पहली डेफिनेशन जो हमारे पास है वो ये है, माइक्रो कंट्रोलर इज़ अ स्मॉल कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप। यानी कि एक छोटी सी चिप है और उसके अंदर पूरा का पूरा कंप्यूटर है। जिस तरह के कंप्यूटर सारे के सारे काम करता है और सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल एंड मैनेज करता है, सिमिलरली एक सिंगल चिप है, छोटी सी चिप है जो कि एक कंप्यूटर के तौर पर काम करती है। दैट मैनेज और डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन टू एंटिटीज़। ये टू एंटिटीज़ के दरमियान में डाटा को फ्लो करती है या उनको कंट्रोल करती है। तो टू मेजर एंटिटीज़ कौन सी होती हैं? ये दो मेजर एंटिटीज़, एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है, यानी कि उनके दरमियान में डाटा के फ्लो को ये मैनेज करती है। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, दैट हेल्प्स यू टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक स्टफ विद कोड। इसमें होता है ऐसे है कि जिस तरह आप घर के लिए, घर को बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल बाज़ार से ख़रीद के लाते हो और देन अपने घर को बनाते हो, सो सिमिलरली अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स करने हैं तो आपको एक माइक्रो कंट्रोलर ख़रीद के लाना होगा, क्योंकि देन ही आप उससे प्रोजेक्ट्स बना पाओगे। तो आप इसको कोड के ज़रिए जो है वो हैंडल करते हो, यानी कि बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉनिक स्टफ़ है, यानी कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट है, लाइक इनपुट में बहुत सारे सेंसर्स हो सकते हैं, आउटपुट में बहुत सारी डिवाइसेस हो सकती हैं। उन सारी की सारी डिवाइसेस को आप कोड के ज़रिए से, कोड के माध्यम से आप माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हुए कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट गाइज, हम वो उन मेजर ग्रुप्स को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो गाइज ये दो मेजर ग्रुप, एक इनपुट है, इनपुट में हमारे पास बहुत सारे सेंसर्स हो सकते हैं, लाइक टेम्परेचर सेंसर है, लाइट सेंसर है, टच सेंसर है, फ्लैक्स सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है। तो बहुत सारे सेंसर्स हो सकते हैं। सिमिलरली आउटपुट में हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस हो सकती हैं, लाइक डीसी मोटर है, सर्वो मोटर है, एलईडी है, बजर्स हैं, स्पीकर हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन्हीं को हम इलेक्ट्रॉनिक स्टफ बोलते हैं और इन्हीं को दो मेजर हम एंटिटीज़ बोलते हैं। और इनके दरमियान में अगर एक माइक्रो कंट्रोलर आ जाए या कंट्रोलर आ जाए तो इन्हीं एंटिटीज़ को, यानी कि एक तरफ से वो इनपुट लेगा, इनपुट से कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करके वो आउटपुट में हमें कुछ ना कुछ शो करेगा, यानी कि ये कंट्रोल और मैनेज का काम करता है। तो यहाँ पे जो हम माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हैं वो आर्डिनो ओनो है, जो कि यहाँ पे इनपुट से इंफॉर्मेशन लेगा और आउटपुट पे प्रोसेस करके दिखाएगा। तो यहाँ पे गाइज माइक्रो कंट्रोलर के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, हम उनको रीड कर लेते हैं। हमने ये तो देख लिया कि ये कंप्यूटर के तौर पर काम करता है, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन हमें इसके बारे में और जानने की ज़रूरत है। जैसा कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर रीड ओनली मेमोरी होती है, नॉन वोलाटाइल होती है, यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है जिसको अरेज या डिलीट नहीं किया जा सकता। इसके अंदर रैम भी होती है जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, जो कि डाटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। और इसके अंदर एक सीपीयू भी होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि इंस्ट्रक्शंस को बारी बारी एग्जीक्यूट करता है
जो भी उसने इंफॉर्मेशन सेंसर्स वगैरह से ली होती है। और इसमें इनपुट आउटपुट सिस्टम भी होता है, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो भी हम आर्डिनो के आजू बाजू में जो डिवाइसेस लगाते हैं उनको ये कंट्रोलर मैनेज कर लेता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए और एक आपके पास अपनी पेंसिल होनी चाहिए, ताकि आप सारी की सारी चीज़ों को अपने हैंडमेड नोट्स के ऊपर उसको राइट कर सकें। तो यहाँ पे गाइज एक नीचे भी लाइन लिखी हुई है, इट इज़ यूज फॉर कंट्रोल पर्पजेज। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टफ को कंट्रोल करने के मकसद से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड डाटा एनालिसिस, और बहुत सारे डाटा के ऊपर एनालिसिस करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक जो भी डाटा हमने इनपुट सेंसर्स वगैरह से लिया होता है। तो इसके साथ ही गाइज हम आगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एक छोटा सा क्विज है। आपने यहाँ पे ये बताना है कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर क्या एक ही चीज़ होते हैं। तो यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, वैसे तो देखें चीटिंग भी इसी की पावर पॉइंट में मैं आपको करवाते जा रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि नो। और यहाँ पे ये देखिए माइक्रो प्रोसेसर है और माइक्रो कंट्रोलर है। ये वाला जो माइक्रो प्रोसेसर है ये आपने अपनी कंप्यूटर साइंसेस की बुक में जो है वो पढ़ा होगा कि ये एक चिप की तरह होता है, और ये चिप को जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। तो ये हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है और ये यहाँ पे हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है। ये माइक्रो कंट्रोलर उससे भी छोटा होता है और इसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि मदरबोर्ड के ऊपर अलग-अलग पार्ट्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। और आपके मन में कोई सा भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो या कोई सी भी इंफॉर्मेशन हो, वो आप कमेंट के अंदर जो है वो लाजमी पुट कर दें। और इसी डिफरेंस को यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर के डिफरेंस को यहाँ पे बताया गया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कुछ कॉमन माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कि बहुत सारी डिवाइसेस हैं, एफएम है हमारे पास, एलसीडी है, एलईडी है, और बहुत सारी डिवाइसेस हैं, बहुत सारे टॉयज़ हैं, बहुत सारी गेम्स हैं जिनके अंदर ये सारे के सारे यूज़ होते आप देखेंगे। या कभी कभी आपने घर में कोई डिवाइस तोड़ी हो, गुस्से से तोड़ दी हो, अगर आपने कोई तोड़ी है तो वो लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो क्या उसके अंदर आपने कुछ इस तरह के सर्किट्स जो माइक्रो कंट्रोलर हैं वो देखे हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप गाइज माइक्रो कंट्रोलर के को भी देख सकते हैं जिसके ऊपर हमने बहुत सारा काम करना है। तो गाइस जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो आप प्रीवियस वीडियो को जो है वो लाजमी देख लिया करें इसी प्लेलिस्ट के अंदर, ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आए और फिर आप गेट स्टार्ट करें। तो गाइज आपकी ज़िंदगी आज आर्डिनो के साथ स्टार्ट हो रही है, और कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें सर हम आपके साथ हैं। और चलिए आर्डिनो को स्टार्ट करते हैं। तो आर्डिनो को स्टार्ट करने के लिए आपके पास 3 मेजर चीज़ें होनी चाहिए, देन ही आप इसके ऊपर गेट स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले हार्डवेयर, और फिर आईडीई जिसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं, और थर्ड में आपके पास कोड होना चाहिए। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको सबसे पहले हार्डवेयर नज़र आ रहा है, द फिजिकल कंपोनेंट कार्ड आर्डिनो बोर्ड। तो यहाँ पे ये जो फिजिकल आपको एक सर्किट बोर्ड नज़र आ रहा है इसको हम आर्डिनो बोलते हैं, और ये ओपन सोर्स है जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और कोई भी इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म जो है आपको इसके मिलियंस ऑफ कोड जो है वो इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। बेशुमार किस्म के जो प्रोजेक्ट्स इंटरनेट के ऊपर पड़े हैं, बने बनाए पड़े हैं, तो आपको इसको इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका हार्डवेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो हम अभी इंटरनेट के ऊपर से लेटर ऑन डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे आर्डिनो सर्किट बोर्ड हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्डिनो माइक्रो, आर्डिनो ओनो और आर्डिनो नैनो एटसेट्रा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो हम मेजरली यूज़ करने जा रहे हैं वो आर्डिनो ओनो है। इसके फीचर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसी को परचेज़ करें। और बाकी सारे भी हैं, लेकिन बाकी सारे के अंदर कुछ फीचर ज़्यादा हैं और कुछ में कुछ फीचर कम है। तो हम गेट स्टार्ट हमेशा इसी के ऊपर करते हैं, और बहुत सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर स्टार्ट हमेशा इसी के ऊपर करवाया जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्डिनो ओनो, इसको आर्डिनो यूएनओ आप नहीं पढ़ेंगे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो जब आप इसको परचेज़ करते हो तो आपको इसके साथ में एक केबल मिलती है और इस तरह का एक पिन हेडर्स भी आपको साथ मिलते हैं। तो जब भी गाइज आप किसी भी आर्डिनो को यूज़ कर रहे होते हो तो आप बेसिकली इस माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ कर रहे होते हो। तो ये छोटी सी जो माइक्रो चिप है इसी को हम माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। इसी की मदद से हम इसको कंट्रोल और
मैनेज करते हैं। तो गाइज आपने इस हार्डवेयर के बारे में देख लिया, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये वाला, ये असल वाला है जो कि आपको महंगा मिलता है, कम से कम कोई 2-2,500-3,000 तक। और जो आम माइक्रो कंट्रोलर होता है उसको हम बोलते हैं क्लोन को। जैसे कि आप जानते हैं कि एक आईफोन 3 लाख वाला और एक 3,000 वाला, तो उसमें फ़र्क तो होगा ना। तो स्टार्ट में आप वो क्लोन कॉपी भी यूज कर सकते हो। इस सर्किट बोर्ड के अंदर जो आप ब्लैक रेक्टेंगल को देख रहे हो, अब आप जो जो इसके कूल फीचर को जानते जाएंगे आपका इंटरेस्ट उतना ज्यादा इसके अंदर डेवलप होता जाएगा। ब्रेन ऑफ ऑपरेशन भी हम इसीलिए इसको बोलते हैं। यहाँ पे गाइस आप लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो प्लास्टिक के रेक्टेंगल टाइप आप होल्स देख रहे हो, ये टेम्परेरी कनेक्शंस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टफ के साथ बनाते हैं। जब आप इसको खरीदते हो तो इसके साथ आपको पिन हेडर्स भी दिए जाते हैं। वो पिन हेडर डिफरेंट शेप और साइज में होते हैं ताकि आप अपने कनेक्शंस को और ज़्यादा एक्सटेंड कर लो, क्योंकि ये बोर्ड तो लिमिटेड है ना। तो गाइस बजाय कि हम जो है ये पिन हेडर्स को इस्तेमाल करें जो डिफरेंट शेप और साइजेस में हमारे पास अवेलेबल है, हम सीधे सीधे इसके साथ ब्रेड बोर्ड को लगा लेते हैं और वहाँ से हमारे जो कनेक्शंस होते हैं ना उनको एक्सटेंड कर लेते हैं। यानी कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो तो हम इसके साथ डायरेक्टली जो है वो हम ब्रेड बोर्ड को लगा लेते हैं और ब्रेड बोर्ड से अपनी वर्किंग जो है वो गेट स्टार्ट कर। ये प्लास्टिक के रेक्टेंगल टाइप होल्स के साथ लेबलिंग भी की गई है ताकि हम इनको जान सकें कि ये किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से लेके 13 तक ये एज अ बाइनरी के तौर पर काम करते हैं। लाइक अगर आप इसको ऑन कर देते हो किसी भी पिन को, लाइक 13 को, लाइक 12 को, तो ये 5 वोल्ट जो है वो ट्रांसफ़र करने लग जाएगा। अगर आप इसको लो कर देते हो प्रोग्रामिंग की सहायता से तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो उसको 0 वोल्ट पे ले जाएगा। तो ये इस तरह से काम करते हैं। और इसमें आप 0 और 1 देख रहे हो जो कि TX और RX है। ये वाली पिन स्पेशल पर्पस पिन्स कहलाती हैं और ये कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज होती हैं। लाइक यहाँ पे जो TX1 लिखा हुआ है इसको हम ट्रांसमिट पिन बोलते हैं, और यहाँ पे जो 0 लिखा हुआ है RX इसको हम रिसीव पिन बोलते हैं। इसी की वजह से ये जो हम मेन केबल USB वाली केबल इसके अंदर लगाते हैं ताकि कंप्यूटर से हम इसका कनेक्शन बना पाएं, तो वो कम्युनिकेशन इसी के थ्रू प्रोसेस होती है। और जब कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है तो ये जो सामने लगी लाइट है ये बार बार ब्लिंक करती है। तो गाइस इन्हीं डिजिटल पिन्स के अंदर आप स्क्विंगली लाइंस आप देख रहे होते हैं जिनको PWM यानी कि पल्स विद मॉड्यूलेशन बोलते हैं। इनका काम दरअसल ये होता है कि ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जो है वोल्टेज को हाई और लो करती हैं। फॉर एग्जांपल हमने रोबोटिक्स कार है उसमें हम यूज करते हैं तो वहाँ पे हम इससे काम ले सकते हैं। LED को हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जो है वो टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। डिफरेंट सर्वो मोटर्स को हम यूज कर सकते हैं। तो हम सारे के सारे जो कनेक्शंस हैं वो फिर हम इन स्क्विंगली लाइंस के ऊपर बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के अंदर वोल्टेज को यूज कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एनालॉग पिन्स भी आपको नजर आ रही हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एनालॉग इन। A0 से लेके A6 तक होती हैं और इसमें होता दरअसल ऐसा है कि जो हमारे पास एनालॉग इनपुट के तौर पर जिन सेंसर को हम यूज कर रहे होते हैं उनके पिन्स को हम यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। और एनालॉग सेंसर्स की बात की जाए तो एनालॉग सेंसर जो होते हैं कंटिन्यूस सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर होता है ना ये वो वाले जो सिग्नल्स होते हैं जो एनालॉग सिग्नल से ये रिसीव करे तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है। यानी कि इसके अंदर एक डिजिटल कन्वर्टर भी होता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर है तो टेम्परेचर सेंसर अपनी वैल्यू जो है वो इसको दे देता है और ये उसको कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ गाइस आप ग्राउंड को देख रहे होंगे GND जिसके ऊपर लिखा हुआ है। ये ग्राउंड लोएस्ट वोल्टेज, तो लोएस्ट वोल्टेज हम प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज करते हैं। और इसके साथ यहाँ पे 5 वोल्टेज है तो हम जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स को 5 वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो जितनों को भी हम 5 वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं वो पैरेलल में हम प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह यहाँ पे 3.3 वोल्ट भी लिखा हुआ है तो ये भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी सर्किट को अगर चाहिए हो। तो अब बात करते हैं कि आर्डिनो को हम पावर किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गाइज पावर आप इसको आर्डिनो को जब इसकी जो USB केबल है आप कंप्यूटर के साथ लगाते हो तो उससे भी हम पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो DC जैक लगा हुआ है, अब DC जैक को 2.1 मिलीमीटर सेंटर पॉजिटिव प्लग चाहिए होता है जो कि आपको बाजार से मिल जाता है कि इसको पावर दे सकते हो। इसके अलावा कोई आपके घर में पुराना चार्जर पड़ा हुआ है और सेंटर पॉजिटिव प्लग होता है जो कि 2.1 मिलीमीटर है, ये वाला लगा के भी आप इसको पावर दे सकते हो। इसके ऊपर वोल्टेज की लिमिट भी गाइस होती है
यहाँ पे 7 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने इसको और कहीं से पावर देनी है तो यहाँ पे एक वी इन का भी ऑप्शन है। एक आप यहाँ पे पिन लगाएंगे और दूसरा आप ग्राउंड में पिन लगाएंगे तो आप इसको पावर दे सकते हैं, यानी कि ये अलग से इसके अंदर ऑप्शन है। इसके अलावा आप रीसेट पिन देख रहे होंगे, इसके अंदर अगर हम पिन को इनपुट कर दे तो पूरा का पूरा जो सर्किट है वो रीसेट हो जाता है, यानी कि किसी कंपोनेंट को अगर कम ज़्यादा वोल्टेज मिल रही हो तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रीसेट बटन है, तो ये रीसेट बटन जो है इससे आप अपने कोड को रिफ्रेश कर देते हो, यानी कि एक तरह की इसकी जो है वो ट्यूनिंग हो जाती है जो भी आपने इसको कोड दिया होता है। तो आपने गाइस इन कूल फीचर को जो है वो अच्छे से समझ लिया। तो इन्हीं चीज़ों की डिटेल अब यहाँ पे भी बताई गई है, आप यहाँ से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं कि कौन सी पिन कहाँ पे क्या काम करती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे भी इन कंपोनेंट्स की जो है वो डिटेल्स दी गई है। जो मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि मैंने आपको वैसे बता दिए वो सारे के सारे यहाँ पे भी एज इट इज़ वैसे लिखे हुए हैं। तो अब हम जाते हैं दूसरे कूल फीचर के ऊपर। वो कूल फीचर ये है जिसको हम बोलते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये जो हमारे पास सर्किट बोर्ड है और इसमें जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, इसको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए हमारे पास इसका सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। सॉफ्टवेयर की मदद से हम इससे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसको बता सकते हैं कि आपने ये काम इस तरह से करना है। IDE को डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने अपना ब्राउजर जो है वो ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ आर्डिनो डाउनलोड और एंटर प्रेस करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास ये वेबसाइट आर्डिनो की ओरिजिनल वेबसाइट हमारे सामने आ जाती है। इसको मैं राइट क्लिक करके न्यू टैब में जो है वो ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें वो डायरेक्टली हमें इस नेविगेशनल बार में जहाँ पे इनका सॉफ्टवेयर रखा हुआ है वहाँ पे हमें ले आया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडो 10 में यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे सूटेबल वर्जन जो है वो दिया गया है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं इसको डाउनलोड कर पाऊँ। तो उसके बाद गाइस ये मुझसे कुछ पैसे मांगने लग जाएगा जो मेरे पास नहीं है, तो मैं सिंपल डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगेन यहाँ पे कहेगा कि मैं आपको ईमेल वगैरह करूँगा, आपको अपनी अपडेट्स दूंगा। मैं कहता हूँ कुछ भी अपडेट मुझे नहीं चाहिए, मैं सिंपल डाउनलोड के बटन के ऊपर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये आर्डिनो जो है वो डाउनलोड होने लग गया। माइट भी जब आप डाउनलोड कर रहे हो तो इसका वर्जन जो है वो थोड़ा सा अपडेट हो गया हो, लेकिन यही आप डाउनलोड करेंगे यहाँ से। इसके साथ ही गाइस अगर मैं प्रीवियस विंडो के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि इनका एक क्लाउड वर्जन भी है, आप आर्डिनो को ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आर्डिनो वेब एडिटर है, उसी पेज के अंदर अगर आप इसको ड्रॉप डाउन में लेके जाओगे, ड्रॉप डाउन में नीचे आप लैंडिंग पेज के ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे आर्डिनो वेब एडिटर है, तो यहाँ पे आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइज आप इस पे साइन अप कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपसे आईडी क्रिएट करवाएगा, तो फिर आप इसी आईडी को यूज़ करते हुए कहीं पे भी आप इसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। खैर यहाँ पे गाइज हम यहाँ पे आपको ये डाउनलोड करके दिखा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आप इनके ब्लॉग्स पे जाएंगे, आप इनकी ये कम्युनिटी पे ये फॉरम बने हुए हैं और बेशुमार प्रोजेक्ट्स के सोर्स कोड भी इसके ऊपर जो है वो पड़े हुए हैं। इसके जितने भी यूज़र हैं, जितनी भी यूज़र बेस है उसके भी ग्रुप्स इसके ऊपर हैं। इसके अलावा इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, बिल्ट इन एग्जाम्पल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, ईच एंड एवरीथिंग गाइस आपको यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन आपने इसके लिए एक्सप्लोरेशन इसके ऊपर जारी रखनी है, ये नहीं कि जस्ट ये डाउनलोड कर लिया और इट्स ओके और अब बाद में कोई सा भी काम आपने नहीं करना। तो भाई ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं डाउनलोड सेक्शन के अंदर ये जो मेरा आर्डिनो है वो डाउनलोड हो चुका है। मैं यहीं से इसको ओपन कर लेता हूँ। ये सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में आ चुका है और मैं सिंपल इसको रन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब मैं इस सॉफ्टवेयर को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डाउनलोड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आई एग्री करता हूँ इसकी तमाम स्टेटमेंट्स पे। उसके बाद ओनली फॉर मी यानी कि इस यूज़र अकाउंट के ऊपर मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं सिंपल गाइज इसको इंस्टॉल कर दूँगा। तो यहाँ पे देखें गाइस इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो गई। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने पे आपको यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन मिलेगा, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखें आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। और इसके अलावा डेस्कटॉप के ऊपर भी एक शॉर्टकट आइकन जो है वो इसका बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आर्डिनो लिखूँ और यहाँ पे मैं ऐप्स के अंदर आ जाऊँ तो गाइस ये देखें मेरे पास ऐप्स जो है वो
उसमें ये आ चुका। तो गाइस स्टार्ट में आपको एक इस तरह का इंटरफेस आर्डिनो के इस सॉफ्टवेयर का नजर आएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको करता हूँ। कमेंट्स के अंदर आप सब ने ये बताना है कि मैंने इंस्टॉल इसको कर लिया है या नहीं। तो स्टार्ट में गाइस आपको यहाँ पे इसका कोड नजर आ रहा होगा जिसको हम स्केच बोलते हैं, लेकिन इससे पहले हम जो है ये फाइल में जाते हैं और फाइल में जाके आपने प्रेफरेंसेस के ऊपर चले जाना है। अब यहाँ पे गाइस जो आप यहाँ पे कोड लिखते हो इसको हम स्केच बोलते हैं। आपने ब्राउज में जाके आपने अपनी फेवरेट प्लेस जो है वो चूज कर लेनी है, ताकि जितना भी कोड आप इसके अंदर राइट करो, जितने भी प्रोग्राम्स आप राइट करो, वो सारे के सारे उसी के अंदर आते जाएं। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आके यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ नुमान प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे इसको मैं चूज कर लेता हूँ। तो गाइस जितने भी अब स्केच सेव होंगे वो सारे के सारे इस पाथ पे जाके सेव होंगे। आप इसको सिंपल कॉपी भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिटर फ़ॉन्ट साइज। अगर आपको ये छोटा लगता है तो इसको आप इसको इंक्रीज कर दें। मैंने 22 कर दिया है। यहाँ पे ये जो इंटरफेस स्केल है यानी कि ये मुझे 100% शो हो रहा है। उसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश ही, और उसके बाद यहाँ पे गाइज और ऑप्शन है जैसे ये एडिटर क्विक सजेशंस हैं। इसके अलावा गाइज अगर किसी को आइज़ प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे इसकी जो थीम्स हैं उसको वो चेंज कर सकता है। लाइक अभी डार्क है तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए लाइट ही रख रहा हूँ। इसके अलावा बाकी ऑप्शन सारे के सारे ठीक है और मैं ओके प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो बेसिक सेटिंग है वो मैंने कर। अगर तो गाइस आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा, ताकि ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोस हैं उनको हम बना सकें। आर्डिनो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद गाइज हम स्टेप नंबर 3 पर आते हैं और जिसमें हम कोडिंग स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि इसमें कोडिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए चलते हैं एडिटर की तरफ। तो यहाँ पे गाइज ये आर्डिनो का टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर आप अपना कोड जो है वो राइट करते हो, और यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक सेटअप फंक्शन है और एक लूप फंक्शन है, और इस फंक्शन का जो कलर है वो भी आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो इसके साथ जो ये पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, ओपनिंग ब्रेस है और क्लोजिंग ब्रेस है, इससे हमें ये जाहिर होता है कि ये एक फंक्शन है। जिस तरह ये एक सेटअप फंक्शन है और ये यहाँ पे एक लूप फंक्शन है। और किसी भी फंक्शन को अगर आप डिक्लेयर करते हो आर्डिनो के अंदर तो उसके साथ आपको गाइस वॉइड हमेशा लगाना पड़ता है। तो वॉइड सेटअप फंक्शन के बाद आपने एक कर्ली ब्रेस लगाना होती है, और जहाँ पे ये आपकी कर्ली ब्रेस जो है वो ख़त्म हो रही है, इसके अंदर आपकी स्टेटमेंट्स जो भी आप कोड इसके अंदर राइट करते हो वो इसके अंदर एग्जीक्यूट होता है। और सिमिलरली हमारे पास दूसरा फंक्शन है, इसके साथ भी कर्ली ब्रेसेस जो है वो लगी हुई हैं, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना फंक्शन जो है वो राइट करते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हमने एग्जीक्यूट करवानी है। और यहाँ पे वॉइड सेटअप फंक्शन के नीचे ये डबल फॉरवर्ड स्लैश का मतलब कमेंट होता है। इसके साथ आप जो भी कुछ लिखते हो तो कंपाइलर इसको रीड नहीं करता, इसको एज इट इज़ ही हमारी हेल्प के लिए यहाँ पे कमेंट्स हम देने के लिए इसको यूज़ करते हैं कोड के अंदर। तो यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है पुट योर सेटअप कोड हेयर टू रन एट वंस। जो भी आपने कोड राइट करना है, जो भी कोड के ऊपर आपने काम करना है, जो भी फंक्शन में आप जिन भी चीज़ों को यूज़ करने जा रहे हो वो आपने गाइज यहाँ पे लाजमी लिखनी है। और इसके साथ आपने ये बताना होता है कि आप इसको एज आ इनपुट के तौर पर यूज़ कर रहे हो या एज आ आउटपुट के तौर पर यूज़ कर रहे हो। तो एक दफ़ा आपको यहाँ पे एटलीस्ट उस चीज़ को लाजमी बताना है। इसी तरह यहाँ पे एक कमेंट दिया हुआ है, ये जस्ट हमारी हेल्प के लिए दिया हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है पुट योर मेन कोड हेयर टू रन रिपीटेडली। तो जो चीज़ों को हमने बार बार चलाना है तो वही वाला कोड हम यहाँ पे भी राइट करते हैं ताकि हम उन चीज़ों को बार बार चला सकें। इसके साथ ही गाइज हम आपको अपना एक कमेंट लिख के दिखाते हैं जिसके ऊपर यहाँ पे मैं लिखता हूँ थैंक्स नुमान मलिक फॉर टीचिंग अस। तो यहाँ पे देखिए गाइज एक मैंने कमेंट लिख दिया है, लेकिन इस कमेंट को कंपाइलर रीड नहीं कर पाएगा। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे ये एक फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इससे हम अपना ये जो स्केच है, ये जो कोडिंग में मैंने अपना कोड लिखा है बिलफर्स, ये इवन के कमेंट ही मैंने इसके अंदर दिए हैं, इसको मैं सेव करता हूँ फाइल, और यहाँ पे सेव एज में ये देखें ये वही फोल्डर है जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया था। तो मैंने अपना स्केच के अंदर जो है वो सेव कर दिया। तो उसके साथ ही ये देखें गाइस मेरे पास जो है ये नई विंडो के अंदर आर्डिनो आ चुका है। इसके बाद गाइस आप इसको
सेव भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी ये ऑलरेडी सेव है हम इसके साथ आर्डिनो को अटैच करते हैं। आर्डिनो इसलिए हम अटैच करेंगे कि आज हम अपना फर्स्ट कोड उसके अंदर जो है वो अपलोड करेंगे। तो अब गाइस हमने आर्डिनो को अटैच कर दिया है अपनी। गाइस मेरे पास आर्डिनो है और एक डाटा केबल है। आज मैं इस पे अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे गाइस अगर आप गौर से देखें तो ये हमारी जो डिजिटल पिन है, पिन नंबर 13, इसके साथ गाइस एक लाइट लगी हुई है। आज मैं इस लाइट को ब्लिंक करना आपको सिखाऊंगा कि कोडिंग की मदद से, कोडिंग की सहायता से हम आर्डिनो ओनो के ऊपर किस तरह से LED 13 को ब्लिंक करवा सकते हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने सबसे पहले डाटा केबल को आर्डिनो के इस सर्किट बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं मैंने डाटा केबल को इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इसी डाटा केबल को मैं अपने लैपटॉप की पोर्ट के साथ जो है वो कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें गाइस ये कनेक्ट हो चुका लैपटॉप के साथ। तो सबसे पहले ये ऑप्शन है वेरीफाई का। तो गाइस जो आप कोड यहाँ पे लिखते हो उसको वेरीफाई सबसे पहले करना होता है कि उसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं। तो हम यहाँ पे सिंपल जो है वो वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें कंपाइलिंग स्केच, यानी कि जो इसका कंपाइलर है वो इसको कंपाइल कर रहा है और यहाँ पे ये बता रहा है कि जो स्केच हमने यहाँ पे लिखा है वो उसने 1% जो है वो मेमोरी स्टोरेज जो है आर्डिनो का यूज़ किया है। तो उसकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आउटपुट में इस ब्लैक विंडो के अंदर हमें शो हो जाती है। इसके अलावा कंपाइलेशन में जितने भी एरर्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हुआ करेंगे। इसके साथ ही गाइज आपने यहाँ पे फाइल में आ जाना है और फाइल में यहाँ पे एग्जांपल्स में आ जाना है। एग्जांपल्स में आपने यहाँ पे बेसिक पे आ जाना और यहाँ पे ब्लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप क्लिक करेंगे तो एक नई आर्डिनो की विंडो आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर एक बना बनाया प्रोग्राम है जिसके अंदर आप LED 13 को ब्लिंक करवाते हो। तो ये सारे के सारे कोड को आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आपने क्या करना है, इसको कोड को सबसे पहले वेरीफाई करना है। तो देखें ये कोड वेरीफाई हो चुका। तो यहाँ पे गाइज बताया जा रहा है कि इसने आर्डिनो का 2% जो है वो स्टोरेज यूज़ किया है। उसके बाद गाइज आपको हमेशा यहाँ पे टूल्स पे आना होता है। टूल्स में सबसे पहले आप आर्डिनो ओनो को चूज़ करते हो क्योंकि आप इसी बोर्ड को यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे आप आर्डिनो ओनो को सिलेक्ट करते हो और उसके बाद गाइज आप अगेन टूल्स में जाते हो और टूल्स में जाके आप पोर्ट के ऊपर क्लिक करते हो और पोर्ट में आपको यहाँ पे सजेस्टिव पोर्ट जो है वो दिखा देगा जिससे भी आपका आर्डिनो कनेक्ट हुआ। तो आपने वो चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आप गाइज यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं आर्डिनो यूएनओ ऑन COM4। यहाँ पे हमें एक इंडिकेटर मिल जाता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि आर्डिनो अभी लगा हुआ है और COM4 के साथ वो अटैच है, ठीक है। और यहाँ पे गाइज अगर आप कहीं पे भी क्लिक करते हो किसी भी लाइन पे तो यहाँ पे बता देगा कि लाइन नंबर इतना है और कॉलम नंबर इतना है। इसके साथ ही गाइज आप यहाँ पे सीरियल मॉनिटर को देख रहे हो। ये सीरियल मॉनिटर बहुत ही काम की चीज़ है। इसमें जो भी आप डाटा आर्डिनो को भेज रहे होते हो वो सारा का सारा इसके अंदर जो है वो डिस्प्ले होता है। इसके अंदर सेंसर्स की रीडिंग्स और वेरिएबल्स को दिखाया जाता है। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से देख के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स तो बना लेते हैं लेकिन उनके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू जिससे सेंसर्स की जो है वो एक्यूरेसी को हम मैयर कर सकें वो एक्यूरेट नहीं होती या उसको बच्चों को उसकी सेटिंग नहीं करनी आती। तो वो सारी की सारी हम यहाँ से देख के करते होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे अनसक्सेसफुल इसलिए रह जाते हैं कि वो सीरियल मॉनिटर को फॉलो नहीं करते। तो इस फंक्शन को भी यूज़ करना आना चाहिए। और गाइस जो ये सीरियल प्लॉटर का जो ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा होता है, जो भी हमारा रियल टाइम में डाटा चल रहा होता है उसको विजुलाइज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे गाइस ये कोड आपके सामने है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्डिनो जो है वो उसके साथ कनेक्ट हो चुका है COM4 पे। तो यहाँ पे सिंपल आप कोड को अपलोड कर देते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने 2% जो है वो आर्डिनो की स्पेस में से लिया है और कोड जो है यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। साथ ही गाइज आप देख सकते हैं कि जो LED 13 है अब आपको ज़्यादा क्लियर अच्छे से नज़र आ जाएगा। LED 13 जो आपको यहाँ पे इस आर्डिनो ओनो सर्किट बोर्ड के ऊपर नज़र आ रही है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो गई है। तो जस्ट हमारा यही फंक्शन था। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सब जो है जब पहली दफ़ा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो यार कमेंट के अंदर लाजमी मेंशन कर दे दिस इज़ द बेस्ट कोर्स विद नुमान मलिक। और आज मैंने अपना ज़िंदगी का पहला प्रोग्राम आर्डिनो के अंदर लिखा है।
और अब गाइज इसी प्रोग्राम को आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है वो करना है। उसके तो गाइज कोड कंस्ट्रक्शन के हवाले से यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, आपने इनको याद करना है अच्छे से, क्योंकि आप बार बार इसको यूज़ करोगे आर्डिनो के अंदर, तो आपने इसको 3 टाइम्स अपने रजिस्टर के ऊपर भी लाजमी लिख। आई होप कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया और आपने हर एक चीज़ को नोट डाउन किया।